2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर जेल भेजने का भी निर्देश दिया था। इसके बाद से बिल्किस बानो के दोषियों ने सरेंडर करने की समय सीमा को बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दाखिल की, लेकिन मोहलत देने के मामले में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि नो रीजन सीन इन एप्लीकेशन टू अलाउ एक्सटेंशन, ऑल एप्लीकेशन डिसमिस्ड। मतलब साफ है, एक्सटेंशन देने की कोई खास वजह नजर नहीं आती है और सभी एप्लीकेशन खारिज है। इस फैसले को एक बार फिर से बिल्किस बानो को मजबूती देने का काम किया है। सरेंडर करने के लिए अधिक मोहलत मांगते हुए आरोपी रमेश चांदना ने अपनी याचिका में कहा कि अपनी फसलों का वो देखभाल कर रहे हैं, फसलों की कटाई का समय हो चुका है, इसी वजह से वो नहीं आ पाएंगे। उसने ये भी कहा कि एकमात्र पुरुष सदस्य है वो और फसलों की देखभाल करनी है। इसके साथ ही चंदना ने कहा कि छोटा भाई विवाह करने की योग्य हो गया है। नौरदिया ने कहा कि फेफड़े की सर्जरी के बाद उन्हें चिकित्सकों ने नियमित परामर्श की आवश्यकता बताई है। एक अन्य दोषी मितेश भट्ट ने कहा कि उनकी सर्दियों की फसल कटाई के लिए तैयार हो चुकी है और उसे आत्मसमर्पण करने से पहले कार्य पूरा करना होगा। जोशी ने राहत पाने के लिए हाल ही में पैर की सर्जरी का हवाला दे दिया है। किसी ने फेफड़ों का बहाना बताया तो किसी ने फेफड़ों की सर्जरी का बहाना बताया, किसी ने फसलों का। इस तरह से सरेंडर से बचने के लिए किस किस तरीके से ये लोग गिर गए हैं ये हमने साफ देखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके की मोहलत नहीं दी जाएगी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भैया हमने पहले ही 2 हफ्ते का समय दे रखा था, अगर आपको कोई काम निपटाना था तो आपको उसी दरमियान निपटा लेना चाहिए था, लेकिन 2 सप्ताह का समय पूरा हो चुका है। इसका मतलब यह है कि 22 तारीख को आपको आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही अब लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है या नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्किस बानो ने जो कुछ देखा है वो काफी बड़ा दर्द है। उस दर्द को हम अनुभूति भी नहीं कर सकते हैं। उस दर्द के आगे ये न्याय, जिस न्याय में कभी छूट दे दी जाती है तो कभी कुछ कर दिया जाता है, ये न्याय कहीं ना कहीं आधा और फीका है। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ रुख अपनाते हुए बिल्किस बानो के दोषियों को जेल जाने के लिए साफ कह दिया है कि ऑल एप्लीकेशन डिसमिस्ड। चाहे आपके फेफड़े की सर्जरी हुई हो, चाहे आपको अपने बेटे की शादी करनी हो, चाहे आपका भाई विवाह योग्य हो गया हो, चाहे आपको अपने फसलों की कटाई करनी हो, ये सारे बहाने सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेंगे और आपको 22 तारीख को सरेंडर करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, बिल्किस बानो के दोषियों के साथ सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से रुख आपको क्या लगता है, सही है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूं, नमस्कार।